सीमेंट, मोबाइल फोन, ज़रूरी आलात, इम्पोर्टेड गाड़ियां, स्टील, शीशा, किताबें, कॉपियां महंगी होंगी। सिर्फ जरूरी खदमात के शोबे सरकारी, बाकी सब निजकारी। आइंदा माली साल का बजट हजम 18 खरब 87 अरब से जायद मुकर्रर। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने माली साल 2025-24 का बजट पेश कर दिया। वज़ीर खजाना ने बजट पेश करते हुए कहा, तवानाई के शोबे में कोई गर्दिशी कर्जा नहीं होगा। सेल्स टैक्स की छूट, रियायती शरह और इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़। मुतादिद अशिया पर सेल्स टैक्स का स्टैंडर्ड रेट आयद करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25 जबकि ग्रेड 17 से 22 की तनख्वाह में 20% इजाफा। पेंशन में 15% इजाफा। मौजूदा पेंशन में इस्लाहात। नए मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी स्कीम होगी। कम अज कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी। किफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तफीद अफराद की तादाद 1 करोड़ की जाएगी। और अपोजिशन के शोर शराबे में विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बजट तकरीर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान का शदीद एहतजाज। शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान के बजट नामंजूर के नारे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान स्पीकर डाइस और वज़ीर आज़म की नशिस्त के सामने जमा होकर मुसलसल नारेबाजी करते रहे। गरीब को मार दो, मिडिल क्लास को तबाह कर दो, लेकिन जागीरदारों और बडेरों को कुछ ना कहो। ये है IMF का बजट। FBI टैक्स जमा नहीं कर सकता तो उस पर इतने बड़े खर्चे क्यों होते हैं? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, लातीनी अमेरिका के कई मुल्क IMF से कहते हैं डिफॉल्ट करना है तो कर दो, हम कर्ज नहीं दे सकते। उनके कर्जे रीशेड्यूल किए जाते हैं, हमारे कर्जे रीशेड्यूल करवाने के लिए जुर्रत से बात करने वाला कोई नहीं। मुज़ाकिरात हमने कहा है कि हम डायलॉग की तरफ जाना चाह रहे हैं। डायलॉग हो, डायलॉग का कहना खान साहब ने बहुत पहले कहा है। अभी सिर्फ ये कि हमारे पास चूँकि इत्तेहादी भी है, हम सारे यही चाहते हैं कि इलेक्शन कभी रिग ना हो और अदलिया मजबूत हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम मुज़ाकिरात की तरफ जाना चाहते हैं। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए कुछ चीज़ों पर इत्तफाक ज़रूरी है। सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान भी जल्द हमारे साथ होंगे। जना हाउस समेत 3 केसेस में बानी PTI की अबूरी जमानत में 20 जून तक तौसी। ATC लाहौर का बानी PTI की अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन को मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने PTI को क्वेटा में जलसा की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए, इंतजामिया जलसे के लिए शहर के अंदर जगह फराहम करे। PTI के सूबाई सदर की आईनी दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और अमेरिका की टीमें टकराएंगी। पाकिस्तान के अगले मरहले तक रसाई के लिए भारत के लिए आज का मैच जीतना जरूरी है। अमेरिका मैच जीता तो पाकिस्तान सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो जाएगा। इवेंट में रहने के लिए भारत की जीत के बाद भी पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच जीतना और अमेरिका को आयरलैंड से हारना होगा। पाक फौज की दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबियां। 2 माह के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशंस में 181 दहशतगर्द हलाक, 61 गिरफ्तार हुए। बशाम में चीनी शहरियों को निशाना बनाने वाला कलादम TTP का नेटवर्क पकड़ा गया। जोब बॉर्डर से दरअंदाजी करने वाले 7 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 19 दहशतगर्द हलाक हुए। लकी मरवत बारूदी सुरंग धमाके के शहदा फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस अफसरान और जवान, शहदा के अजीज, अहले इलाका की शिरकत। शहदा में सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर, लांस नायक मोहम्मद अनवर, लांस नायक हुसैन अली शामिल। सिपाही असदुल्ला, राशिद मोहम्मद ने भी जाम शहादत नोश किया। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिश ज़दगी से एक और बच्चा दम तोड़ गया। जाम बहक बच्चों की तादाद 10 हो गई। चिल्ड्रन अस्पताल की सूरत हाल पर वजीर आला मरियम नवाज का बरहमी का इजहार। हेल्थ रिफॉर्म्स पर जायजा इजलास से खिताब में कहा, अस्पताल में बच्चे मर गए, हम सब जिम्मेदार हैं, जवाब देना होगा।
जैकबाबाद में वडेरे का शहरी से हतकामे सलूक, वडेरे के कदमों में टोपी रखकर माफी मांगी तो जान बची। वीडियो वायरल होने के बावजूद पुलिस ने बाअसर मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई न की। इस्लामाबाद में वफाकी तालीमी इदारों के मुलाजमीन का पाक सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन का पार्लियामेंट हाउस जाने का ऐलान, तनख्वाहों, पेंशन, मेडिकल और हाउस रेंट में इजाफे का मुतालबा। BRTs आ रही हैं, ऑरेंज लाइन रेडी हो गई है, रेड लाइन BRT पे काम जो कि रुका हुआ था केयरटेकर गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से 8-9 महीने उस प्रोजेक्ट पे एक ईंट तक नहीं लगी। नेगरा हुकूमत की नाअहली की वजह से रेड लाइन पर एक ईंट नहीं लगी। वजीर इत्तला सिंध शहजील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत का BRT पर काम जारी है, कराची समेत सिंध में ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर बना रहे हैं। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी से हुआवे पाकिस्तान के वाइस CEO की मुलाकात, वजीर आजम के दौरा चीन में होने वाले मुआहदों पर तबादला ख्याल। खालिद मकबूल कहते हैं पाकिस्तान के नौजवान IT सेक्टर की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान निजी शोबे में ताउन के बेपनाह मौक़े हैं। भारत में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्रा द्विवेदी को नया आर्मी चीफ नामजद कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्रा द्विवेदी 30 जून को चार्ज संभालेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्रा द्विवेदी कई अहम पोस्टों पर फराइज अंजाम दे चुके हैं, जबकि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल मनोज C पांडे को गुज़श्ता माह मई के आखिर में रिटायर होना था। ताहम उनकी मुद्दत में 1 माह की तौसील कर दी गई थी। गजा पर इसराइली मज़ालिम इंतहा को पहुंच गए। एक हफ्ते में 800 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे पर भी इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी हैं। जनीन में इसराइली फोर्सेस ने 6 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फ्रांसीसी तिब्बी इदारे ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा गजा में शहरी अमवात को किसी सूरत फौजी ऑपरेशन नहीं समझा जा सकता। इस कत्लेआम को रोकना होगा। हज 2024 की तैयारियां मुकम्मल। कल शाम से आज़मीन को मिना पहुंचाया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती में कयाम करेंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़े अरफा हफ्ते को अदा किया जाएगा। भारत की साबिक टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और साबिक भारतीय अदाकारा सना खान ने उम्रा अदा कर लिया। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा अदा कर लिया है, अब हज अरकान शुरू होने का इंतजार है। आज़मीन की बस में सफर करते बच्चे की लब्बैक की सदाएं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दिन कम मुकाबले सख्त। ईद कुर्बान पर मनपसंद जानवर की तलाश जारी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। मुल्तान की मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर। लाहौर की मंडी में व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार। फैसलाबाद की नया मवाना मवेशी मंडी में डाकू व्यापारी से 27.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। ईद पर ट्रेन का सफर, मुसाफिरों की सहूलत चलाने का ऐलान। शंदूर पोलो फेस्टिवल में सयाहों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज। KP कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी और पेट्रोनेट एविएशन ने मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। सयाह हेलीकॉप्टर से हसीन वादी का नजारा करेंगे।